Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिडविक थ्योरी। अब इस सिडविक थ्योरी को एक नाम से और हम लोग जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN कॉन्सेप्ट। चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट कहिए, चाहे EAN कॉन्सेप्ट कहिए, रूल कहिए, या आप इसको सिडविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ये वाला वीडियो मेरा आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको ये वाला वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया। इससे पहले मैंने आपको वर्नर थ्योरी बताई थी। वर्नर थ्योरी में वर्नर जी ने हमारे बताए थे कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसका जो सेंट्रल मेटल होगा वो क्या करेगा, टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी रखेगा, एक प्राइमरी बैलेंसी, एक सेकेंडरी बैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी होती है ये क्या होती है और इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये सब मैंने अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए वर्नर थ्योरी बाई PCM वाला, तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसे देखकर तब आप सिडविक थ्योरी पर आइए। तो इस थ्योरी में सिडविक जी ने क्या बताया था? सिडविक जी ने बताया था कि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है, और इन्होंने कंसीडर किया कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो इन्होंने माना कि कोई लिगेंड जब क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी सेंट्रल मेटल या आयन को, तब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे इन्होंने बताया कि अगर कोई सेंट्रल मेटल, इन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि कोई मेटल आयन क्या करता रहे, कंटिन्यू ये प्रोसेस करता रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता रहे, तब क्या करेगा, वो नेक्स्ट इनर्ट गैस का क्या करता है, कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय द मेटल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN ऑफ मेटल, शॉर्ट फॉर्म में EAN कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इन्होंने अपनी थ्योरी में बस इतना ही बताया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो जब कोई लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल या आयन को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तब वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू होती रहे, मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता रहे और सेंट्रल मेटल उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना क्या करता रहे, गेन करता रहे, तब क्या होगा, वो नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है। जो सेंट्रल मेटल होता है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस का क्या करता है, कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, सही से यहाँ से समझिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होता है, यहाँ पर देखिए, आपको अंधेरा तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं, तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय द लिगेंड, सॉरी यहाँ पर द लिगेंड, ये आपका क्या होता है, ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेंट्रल मेटल और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय द लिगेंड, ये क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। ये चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा लिखी गई थी, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय द मेटल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मतलब कि उसमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, जितना पहले तो सेंट्रल मेटल के पास जितना था उतना रहे, और जो लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो भी तो काउंट होगा उसमें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिखा गया है ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय द मेटल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ मेटल। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा पढ़ देते हैं, जैसे लिखा गया है, सिडविक इन 1927 एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ही कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्होंने क्या किया था, कंसीडर किया था कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
pair of ligand to metal or iron. He suggested that the metal ion will कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई मेटल क्या करता रहे, ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता रहे, गेन करता रहे, गेन करता रहे, तब क्या होगा, वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पढ़ना था मैं, भूल गए थोड़ा, तो आयन विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टिल इट अचीव द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, मतलब क्या करेगा वो नेक्स्ट इनर्ट गैस का क्या कर लेगा, कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब यहाँ पर ये बताया गया कि इसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर बता दिया गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होता क्या है, अभी मैंने इतनी देर से यही एक्सप्लेन किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय द मेटल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल, मतलब चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहिए, चाहे छोटे से फॉर्म में क्या कह दीजिए EAN। जैसे विजय को क्या कहते हैं, बिज्जू, तो ऐसे ही अजय को अज्जू, तो ऐसे ही क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे हम लोग कह देंगे EAN कह देंगे। अब EN को इतना बड़ा कौन डिफिनेशन लिखे, तो आप लोग ऐसे छोटे में समझ लीजिए। EN क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल और आयन, तो ये तो भाई उसके सेंट्रल मेटल के पास है, आयन के पास इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होगा, और जो वो लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करेगा, दोनों को जो मिला के इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। तो आगे बात करते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लिखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। भाई प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहते हैं, आपका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। हम सेकेंडरी वैलेंसी को आपका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते थे। तो आप लोग ये भी आप एक फार्मूला लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर माइनस क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन अभी तो ऊपर लिखा था, प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ये सेंट्रल मेटल का होगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल में जितने भी आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बताए जा रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो यहाँ पर कोई रूल आया नहीं भाई, सिडविक थ्योरी में भाई कुछ तो न रूल रहा होगा, तभी तो ये सिडविक थ्योरी चल रही है। तो यहाँ पर अभी तो इन्होंने बताया कि ऐसे होगा तो ये हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने सही कहा क्या था, इन्होंने कहा था, अब यहाँ पर इनका रूल समझते हैं, क्या समझते हैं, रूल। इन्होंने एक्चुअल क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, मतलब क्या हो जाएगा, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट, यहाँ से लिख लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सही से लिख देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इनका रूल क्या था, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हाइयर, नियरेस्ट हाइयर, या नियरेस्ट बोलिए चाहे नेक्स्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दिए, नियरेस्ट मतलब कि जो सबसे नज़दीक होगा उसका क्या कर ले, इनर्ट गैस का क्या कर ले, कॉन्फिग्रेशन
अचीव कर ले तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हायर, यहाँ से एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, नियरेस्ट हायर इनर्ट गैस या नोबल गैस लिख लीजिए, यहाँ से नोबल गैस, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। ये इन्होंने कहा था। इन्होंने क्या कहा, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट हायर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए या उस इक्वल हो जाए या आपका कभी कभी क्या होता है, सॉरी जो यहाँ से हम बताते हैं। तो यहाँ से आपका ये रूल कहता क्या है, यहाँ से आप इसको समझिए पहले। ये रूल कहता क्या है, इफ़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाए एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस तो देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। मतलब अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट आपका नियरेस्ट बोल दिए, नेक्स्ट बोल दीजिए, नियरेस्ट हायर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ इन्होंने अपने रूल में इतना ही कहा था, ठीक है। ये जो इतना लिखा गया है ये इन्होंने अपने रूल में कहा था। तो आप लोग पहले इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं FeCO5, ठीक है। यहाँ से अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका होता है 26 होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। अब मैंने आपको प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करना बताया है। प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो सेंट्रल मैटर होता है इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर जितने आपके लिगेंड होते हैं 5 लिगेंड है 5, फिर उसके बाद देखते हैं ये न्यूट्रल है कि निगेटिव है। तो आपका ये जो कार्बोनिल है ये क्या है, कार्बोनिल है, तो ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0। आगे इस पर देखते हैं कोई चार्ज भी नहीं लगा तो ये पूरा 0 यहाँ से, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर 5 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। अब कार्बोनिल जो होता है ये आपका मोनोडेंटेंट होता है, क्या होता है, मोनोडेंटेंट होता है। तो यहाँ से आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो ये आपका एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर आयरन का 26 हो गया, माइनस प्राइमरी वैलेंसी 0 है, प्लस सेकेंडरी वैलेंसी 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई थी, 5 आई थी। यहाँ से 26 माइनस 10 बचेगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 16 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका जो भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, यहाँ से 16 आ गया। अब 16 देखिए यहाँ से ये नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि अब यहाँ पर आपका जो होगा, कभी कभी तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है एकदम एग्जैक्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, कभी कभी 1 यूनिट कम, 2 यूनिट कम, या 1 यूनिट ज़्यादा, 2 यूनिट ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वहाँ पर 18 होना चाहिए, यहाँ पर 16 ही है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, 2 कम है, तो कोई बात नहीं, चलेगा इतना। तो इसके अनुसार मतलब कि यहाँ से इनके हिसाब से ये आपका जो भी कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मैंने आपको बताया ना, कभी कभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट नोबल गैस का क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है,
मतलब नोबल गैस का क्या हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है ना, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर हो जाता है नोबल गैस का। और कभी कभी 1 यूनिट कम हो जाता है या 2 यूनिट कम हो जाएगा, 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, 2 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन पर उसको हम समझ लेते हैं, यहाँ से इन्होंने मान लिया था कि ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इनके अकॉर्डिंग जो होगा, जो भी मेटल कार्बोनिल होंगे, जो भी मेटल कार्बोनिल होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इसके अनुसार, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो मेटल कार्बोनिल होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। मतलब क्या होगा, मेटल प्लस कार्बोनिल, ये क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो भी यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अब आप लोग इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आते हैं इसके कुछ और भी अच्छे हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकेंड वो रहा, थर्ड यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 6, अभी और भी एग्जाम्पल हम लेंगे, 2-3 और लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा जो सिडविक थ्योरी है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखने के बाद आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ये रहा, NiNH3 6 और पूरे पे क्या लगा है 2 प्लस, NiNH3 टेकन 6 यहाँ पर और पूरे पे 2 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइमरी बैलेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइमरी बैलेंसी कहिए, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर कहिए। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x मानते हैं, प्लस लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने नंबर हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कितने, ये आपके NH3 लगे हैं, 6 NH3 लगे हैं। और इसकी क्या होती है, ये न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और उस पर चार्ज +2 है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस, ये आपका 0 इक्वल 2, मतलब x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो सही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से सेकेंडरी बैलेंसी निकालते हैं। सेकेंडरी बैलेंसी के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 1 होती है, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा। अब आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, नहीं तो हमने इस पर भी आपका पीछे वीडियो बनाया है, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं, साथ में उसके एटॉमिक नंबर को भी कैसे याद करेंगे हम, ये मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निकिल की, निकिल का कितना होता है, 28 होता है। तो अब डी ब्लॉक के आपका जो फर्स्ट सीरीज है उसको कैसे याद करते हैं, शक्ति वक्र मन फीकोनीकुंजन। अब यहाँ पर देखिए स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, एक बढ़ते हुए चले आइए, 25, 26, 27, 28। तो निकल का 28 मैंने लिखा है, ये 29 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, तो जिससे आपको आसानी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर होता है पहले, तो एटॉमिक नंबर किसका होगा, सेंट्रल मेटल का होगा, किसका होगा, सेंट्रल मेटल का, 28 हो गया। माइनस लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी बैलेंसी कह लीजिए आप। तो यहाँ पर -2 है वो, और प्लस ये 2 × 6 सेकेंडरी बैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 28 - 2 + 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना हो गया, यहाँ से ये 28 - 10 +10, यहाँ से बचा +10 +10 इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 38। कितना हो गया आपका, ये आ गया यहाँ से 38, ये चीज़ आपकी हो गई, यहाँ से आपका ये 38 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 38
मिलना कितना चाहिए था 36, तो 2 यूनिट ज़्यादा हो गई। तो कोई बात नहीं, 2 यूनिट ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या उसी के बराबर हो सकती है। तो ये मैंने तो आपको पीछे भी बताया है, पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में पीछे बताया है। तो यहाँ पर आपका 2 यूनिट 1 यूनिट ज़्यादा भी हो सकती है और 2 यूनिट 1 यूनिट कम भी हो सकती है। तो ये आपका कितना हो गया 38। तो इसका मतलब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, सिडविक के अनुसार, सिडविक थ्योरी के अनुसार या सिडविक के अनुसार कैसा है आपका, ये आपका यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम मानते हैं x, फिर उसके बाद प्लस 6, मतलब कितने लिगेंड लगे हैं, तो 6 है, 6 CN है, और साथ में ये कैसा है, इस पर -1 चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, -1, पूरे पे -4, ये देखिए -4 लगा है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x - 6 = -4, तो यहाँ से आ जाएगा x = 2 आ गया। अब यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी 1 होती है तो 6 होगी। यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पर आयरन का कितना होता है, Fe का कितना होता है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। और यहाँ पर फिर आपकी प्राइमरी वैलेंसी आती है, फिर सेकेंडरी वैलेंसी आ गई यहाँ से। तो यहाँ से ये 26 - 2 + 12, या इसी सॉल्व करेंगे तो 26 + 10 = 36, एकदम एग्जैक्ट आ गया, किसके, क्रिप्टन के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। तो यहाँ पर इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका आपका कितना होता है 54 होता है, इसका आपका यहाँ पर 2 8 8 36, फिर उसके 18 36 हुआ, 18 जुड़ा, यहाँ से 54 + 32 करेंगे, कितना हो जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 86। इसका कितना होता है 86 होता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए ऐसे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो आप लोगों को और अच्छे से याद करना है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के साथ साथ वहाँ पर उसके एटॉमिक नंबर को भी कैसे याद करेंगे मैंने आपको वहाँ पर आपको एकदम अच्छे तरीके से सिखाया है। तो आप लोग वहाँ पर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग उसको देखने के लिए क्या सर्च करेंगे, पीरियोडिक टेबल बाई PCM वाला, तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पुष्पा मूवी ख़त्म हो गई हो आप लोगों की तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे, हाँ मैं झुकेगा नहीं साला, सही है। चलो अब यहाँ से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले यहाँ पर 2 तो पहले छूट गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5 वाला पहले कर लेते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से ये आपका निकालेंगे, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं x एज्यूम कर लेते हैं, प्लस कितने कार्बोनिल हैं 4, इसकी डेंसिटी में बोल रहा था, ये कैसा होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं दिखा है 0, तो x इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी 1 होती है, कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से निकिल की कितनी होती है 28 होती है। तो यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो एटॉमिक नंबर निकिल का 28 माइनस 0 + 4 कितना हो गया 32 हो जाएगा। अब एकदम आप 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट कम हो सकती है, तो यहाँ पर 32 आ गया। तो ये आपका कैसा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये भी स्टेबल। तो यहाँ पर देखिए इसके सिडविक के अकॉर्डिंग ना जो मेटल कार्बोनिल होते हैं मैंने बताया था ना, ये स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर मेटल कार्बोनिल ही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी प्राइमरी वैलेंसी सबसे पहले फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कह लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम x एज्यूम करते हैं, प्लस कितने आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 6 हैं, इनटू ये कैसा होता है न्यूट्रल होता है, प्लस 3 आपके Cl हैं और इस पर -1 चार्ज होता है, कुल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे,
तो x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 होगा, इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी आपकी कितनी हो गई, +3 हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड क्या होता है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, ना कि ये काउंटर है। ये तो काउंटर आयन है, क्या है, काउंटर आयन है। Cl को कभी मत लीजिए, Cl3 जब बाहर रहे तो ये आपका क्या है, लिगेंड नहीं। अगर यहाँ पर Cl3 अंदर होता तब तो लिगेंड बन सकता था, लेकिन पर ये बाहर है। या एक Cl अंदर होता तो वो भी लिगेंड कहलाता, लेकिन पर अभी तो सभी बाहर हैं, तो यहाँ पर केवल H2O अंदर है। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, आपका क्रोमियम का कितना होता है, Cr यहाँ से देखिए 24, Cr ठीक है, 24 हो गया। फिर उसके बाद माइनस ये 3 हो जाएगा, +2 × 6 इक्वल कितना हो गया, ये 24 - 3 + 12। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 + 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, कितना हो जाएगा, 24, 9 और 4 13 होता है। फिर 1 कैरी बचा, 2 3 मतलब 33 हो गया। कितना हो गया, 33 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपका 33 आ गया। ये भी आपका कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा एग्जैक्ट तो 36 नहीं आ रहा, लेकिन पर नियरेस्ट तो चला जा रहा है, नियरेस्ट बता रहा है ना, नियरेस्ट जाना चाहिए, तो नियरेस्ट जा रहा है 33। अब यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम सॉरी यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका Cr है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालते हैं, प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। इसको हम x से जूम कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस आपके कितने कार्बोनिल हैं, 6, और इस पर ये न्यूट्रल होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता ना, न्यूट्रल होता है, इक्वल पूरे पे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। इसकी क्या बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके कितना हो जाएगा, यहाँ से Cr का कितना होता है, यहाँ से 24, ठीक है, 24 हो गया, माइनस यहाँ से ये 0 होगा प्राइमरी वैलेंसी, +2 × 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 20, यहाँ से इक्वल लिख रहे हैं, 24 + 12 इक्वल कितना हो जाएगा, 36 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। ये आपका एकदम एग्जैक्ट आ गया। कभी कभी एग्जैक्ट आएगा, कभी 1 यूनिट लेस हो जाएगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट तक आगे चला जाएगा या उसके लेस हो जाएगा, तो चलता रहता है ये सब। तो अब बात करते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में। किस वाले कॉम्प्लेक्स के, इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर इसको प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इसको x से जूम कर लेते हैं, जो सेंट्रल मेटल होता है। तो यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी इक्वल x प्लस कितने सी यानी 4, इस पर -1 चार्ज इक्वल पूरे पे -3 चार्ज है, तो x - 4 इक्वल -3, x इक्वल कितना आ गया, +1 आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 1 होती है, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये Cu कितना होता है, 29 -1 + 8 2 × 4। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आया, सेकेंडरी वैलेंसी 4 आई, तो 2 × 4 होता है, तो 28 हो जाएगा। 29 में से 1 जाएगा तो 28 हो जाए, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया, 36 आ गया। ये आपका कितना आ गया, 36। एग्जैक्ट किसके आ गया, क्रिप्टन के आ गया, तो 36 हो गया। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए इतना एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और करा देता हूँ, तो आप लोग और भी अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसे इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, फिर आप लोग अपने घर पर कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालने वाले हैं, इसकी क्या करेंगे, प्राइमरी बैलेंसी निकालेंगे। तो प्राइमरी बैलेंसी निकालनी है, तो इसको सबसे पहले हम x से जूम करते हैं। क्या करते हैं, x से जूम कर लेते हैं। प्लस आपके कितने कार्बोनिल लगे हैं, 6। ये कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, पूरे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड देखते हैं इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कार्बोनिल की 1 होती है, CO की कार्बोनिल होती है, CO यहाँ पर कार्बोनिल होगा क्योंकि ये लिगेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका मॉलिब्डेनम, ये आपका क्या है मॉलिब्डेनम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 42 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 42 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, यहाँ पर 42 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना हो गया, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 54 हो गया। अब देखते हैं किसके नियरेस्ट है या किस नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हीना, नीना और करीना का एक्स रे रंगीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2, ये 8, ये 10, ये आपका 18, सॉरी यहाँ से गलत कर दिया, नीना और करीना का एक्स रे रंगीन 2 10 होगा, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, ये 18 होगा, ये 36 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 58 हो जाएगा, कितना 58 नहीं 8 हो गया, यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 प्लस आपका 86 हो जाएगी। तो 54 ये आपका XE के बराबर है, किसके, XE वाली नोबल गैस के, जीनॉन, किसके बराबर है, जीनॉन के। यहाँ से 54 हो गया। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के, या पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, 78 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ पर आपका क्या फाइंड करना है, प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम X से जूम करते हैं प्लस कितने, अब यहाँ पर देखिए Cl सब अंदर है तो ये सब लिगेंड बन गया है। तो यहाँ पर 6 Cl है तो 6 इंटू इस पर -1 चार्ज होता है, कुल पे दिखाई दे रहा है -2, पूरे पे यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है। तो x - 6 इक्वल -2, x इक्वल कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। आप लोग इतना तो समझदार हैं। अब यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी आपका नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इसकी 1 होती है तो यहाँ से 6 हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। अब यहाँ पर देखिए पहले प्लेटिनम एटॉमिक नंबर लिखा जाता है तो 78 होता है, फिर उसके बाद यहाँ से ये प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए 4 हो गया, +2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। यहाँ से 78 - 4 + 12, ये आपका 74 + 12 बना। ये यहाँ से आपका ये 6 8 86 देखिए किसके बराबर है, रेडॉन के बराबर है। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये प्लेटिनम, प्लेटिनम का ये आपका 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ से आपकी प्राइमरी बैलेंसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्राइमरी बैलेंसी, इसको हम x से जूम करते हैं प्लस आपके NH3 कितने हैं 6, कैसा होता है न्यूट्रल होता है और पूरे पे चार्ज +4 दिखाई दे रहा। अब यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैलेंसी की। सेकेंडरी बैलेंसी निकालने के लिए देखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इसकी कितनी है 1 है, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए एटॉमिक नंबर माइनस क्या होता है आपके प्राइमरी बैलेंसी 4 है, +2 इंटू सेकेंडरी बैलेंसी 6, प्राइमरी बैलेंसी कहिए चाहे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, सेकेंडरी बैलेंसी कहिए चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर कहिए। अब यहाँ से 44 होता है, 44 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 40 बचेगा प्लस ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 52 हो गया। तो नियरेस्ट जीनॉन के है तो 54। ये भी कॉम्प्लेक्स कहता है स्टेबल है और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं आपके सब स्टेबल हैं। तो अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबा मिलने लगे, मतलब कि एकदम पास ना जाने लगे, जैसे कि यहाँ पर 2 या 4 यूनिट तक लेस हुआ था या 2 3 4 यूनिट बढ़ गया था, तो ये क्या होता है या इसी के एग्जैक्ट मिल गया तो तब तो सही है स्टेबल हो जाएगा। अब लेकिन पर बहुत लंबा आपका क्या है उसमें डिफरेंस आने लगे, तब
तो वहाँ पर वो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट सिडविक थ्योरी का, जहाँ पे इन्होंने एक बात अपने थ्योरी में कही थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता था, स्टेबल हो जाता था अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता था। तब यहाँ पर आपका क्या हो जाता था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल किसके हो जाए, नियरेस्ट हाईएस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के हो जाए, तब आपका जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा हो जाता था, स्टेबल हो जाता। इन्होंने अपनी इसी थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये थी पूरी आपकी सिडविक थ्योरी, और इस पर मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराए। अब आप लोग कुछ अपने घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर ये इतने क्वेश्चन थे, तो आप लोग अपने घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।